आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है ऐसे शब्दों का आपको मीडिया के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? वरना कोई शब्द क्या आपने सोचा है जब राडिया टेप्स आया था और यूपीए की सरकार थी, तो उस तरह की मीडिया के लिए कोई शब्द ऐसा आपने सोचा था क्या सर? क्योंकि उस वक्त तो मंत्री कौन बनेगा ये भी फोन पर तय होता था, पद्म अवार्ड्स मिलते थे, सरकार के साथ किसकी कितनी बनती थी इसके आधार पर। ये गोदी मीडिया हमने तो कहा नहीं। ये जो जनता के भावना जो निकली है, जनता की भावना, उसके अकॉर्डिंग टू लोग बोलने लग गए। अब तो मैं देखता हूँ कि आपके एंकर बोलने लग गए हैं। डिस्कशन होता है ऑनलाइन पे, क्या कहता था आपका यूट्यूब वाला, उस पर लोग गोदी मीडिया बोलने लग गए हैं। ये अच्छी बात है सर कि आप यूट्यूब काफी देख रहे हैं, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, हालात गंभीर है, आपकी अंतरात्मा भी कहती होगी, मैं नहीं कहना चाहता। इस देश के अंदर जो हालात है, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, ये नहीं मानेंगे। पत्रकार लोग 1-1 साल तक जेल में बंद रहते हैं। क्यों रहते हैं? ऐसा कभी हुआ पहले? आज तक कभी? हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर। हम जैसे लोग चिंतित भी हैं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। आज कह दिया अमित शाह जी ने कि मुझे कहा गया था कि आप तो नाम ले लीजिए मोदी जी का, तो आपको छोड़ देंगे हम लोग। तो मैं पूछना चाहूंगा अमित शाह जी से, भाई कि आप बताइए, राहुल गांधी जी ने कहा कश्मीर के अंदर कि मुझसे कुछ महिलाएं मिली थी और बता रही थी हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई, नोटिस दे दिया उनको। उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा 5-7 दिन में, तो फिर पहुंच गई। तो क्या अमित शाह जी को दिल्ली पुलिस नोटिस देगी अब? तो भाई आपको कब कहा, किन पुलिस अधिकारी ने कहा, किस सीबीआई अधिकारी ने कहा आप नाम ले लीजिए मोदी जी का, हम आपको छोड़ देंगे? बताओ वो इक्वल व्यवहार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर? अच्छा गहलोत साहब, अब कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? क्या आप लोगों की रणनीति होगी? क्या आपको लग रहा है कि इसलिए डिले किया जा रहा है कानूनी विकल्प को, कि आपको लगता है एक सहानुभूति फैक्टर रहेगा? अभी अभी खबर आई है जिसमें केसी वेणुगोपाल जी ने ये जानकारी दी है कि वायनाड भी राहुल गांधी 11 अप्रैल को जाने वाले हैं, क्योंकि वहां से उनकी सदस्यता अब खत्म हो गई है। क्या रणनीति है, क्या सोच है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की? देखिए, ये तो आप हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष खड़गे साहब और जो महामंत्री है वो बताएंगे। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने कहा, वो अपना एजेंडा बन गया। उन्होंने कहा कि मैं चाहे हाउस में रहूं या नहीं रहूं, मुझे कब तक बाहर रखे कोई दिक्कत नहीं है। मैं देश की जनता की आवाज जो है, उनकी भावना है, उसको मैं उठाता रहूंगा, चाहे वो गौतम अडानी जी का मामला हो और चाहे और कोई मुद्दा हो। मैं चूकने वाला ना मैं घबराने वाला हूं। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा है, कांग्रेस उस एजेंडा पे चल रही है, जन जागरण अभियान चलाया हुआ है और सत्याग्रह करें हम लोग, जगह जगह पर राजघाट पे हम लोग बैठे थे। उसके बाद में अब हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर यही सत्याग्रह हो रहा है। तो डेमोक्रेसी में यही तरीका होता है अपनी बात जनता तक पहुंचाने का, कि जनता फैसला करे चुनाव के अंदर भी आप क्या चाहते हो। तो हमारी तो लाइन वही है, नॉन वायलेंस वाली है। और जो मैंने कहा आपको, महंगाई है, बेरोजगारी है, नॉन वायलेंस है और अमीर गरीबी खाई बढ़ती जा रही है, वो है मुद्दा। गौतम अडानी जी के मुद्दे के बारे में साफ उन्होंने कह दिया, भाई 20,000 करोड़ का जो आरोप लगाया उन्होंने, जवाब देख, आज तक के इतिहास के अंदर हाउस के अंदर या बाहर आरोप लगते हैं तो जवाब दिए जाते हैं, उसके बाद में बात आगे बढ़ती है। शंका है, संदेह दूर किए जाते हैं। इनको परवाह नहीं है कि भाई विपक्ष का नेता बोल रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष साहब है राहुल गांधी, उनको मैं जवाब दूं, ये उनको अपनी तौहीन समझते हैं। ये अहम घमंड काम नहीं आता राजनीति के अंदर। अशोक जी, ये बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है कि ओबीसी का अपमान किया गया है, क्योंकि उसी भाषण में जब ललित मोदी, नीरव मोदी का जिक्र किया, उसके बाद से एक आखिरी लाइन राहुल जी ने कही थी कि ये सारे मोदी चोर ही क्यों निकलते हैं। अब उसी को लेकर पूरा विवाद है। बीजेपी कह रही है कि हमारे तमाम ओबीसी मंत्री देश भर में अलग अलग जगहों पर लोगों के बीच में जाएंगे। इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी के जमाने से लगा के मैं देख रहा हूं, हर नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा होगा कांग्रेस वालों के बारे में, कभी डिफेमेशन केस नहीं हुए हैं। ये पॉलिटिशियन जो बोलता है वो देखता है जनता को मैं मैसेज क्या दूं जो मैं चाहता हूं, वो काम भाषा काम लेता है, उसका उद्देश्य वो होता है। तो मैं जो बोल रहा हूं, मोदी जो नीरव मोदी या नरेंद्र मोदी के बारे में, वो जनता कैसे समझेगी कि
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी है, तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि मोदी है, प्रधानमंत्री हमारा है, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो लोग करप्शन में शामिल हो जाते हैं। ये भावना भी होती है, तो जनता तक बात पहुंचे कैसे, इसलिए वो लैंग्वेज काम ली जाती है। अब आपने टेक्निकली उसका केस कर्नाटका में बोले, कई महीनों बाद में आपने केस कर दिया, फिर हाईकोर्ट में जाकर के केस को रुकवा दिया। वही व्यक्ति जी जो गया था कोर्ट के अंदर, क्यों रुकवाया भाई उसने? वो फैसला करवा लेता, और जब शूट किया उसको, तब उसने वापस केस को चालू करवाने के लिए ठीक कोर्ट से विड्रॉ कर लिया केस को, और उसका फैसला सुना दिया 2 साल का सजा का। आज तक इतिहास में किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई ऐसे केस के अंदर। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न है सर आपसे जी, एक आखिरी प्रश्न है छोटा सा। वैसे ऑप्शन है आपके पास, आप जवाब देना चाहें नहीं देना चाहें, इस सवाल से आप बचते रहें, लेकिन राजस्थान के अंदर भी आपको काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सचिन पायलट ने इससे पहले जनवरी में पेपर लीक के मुद्दे पर इशारों में आप पर हमला किया। 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को बरी करने के मामले में भी सचिन पायलट सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों ने जब प्रदर्शन किया तब उन्होंने अपोज किया। सचिन पायलट क्या आपके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं वहां पर? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम तो वो कांग्रेस में है अभी तक, तो कांग्रेस में है अभी तक, तो हमें क्या दिक्कत है? कोई कांग्रेस के कोई रिवोल्ट किया हुआ हो तो अलग शिकायत होती है। जो पहले शिकायत हमारी थी उनसे, जब वो रिवोल्ट करके चले गए थे, तो हमने आरोप लगाया, अमित शाह जी पर आरोप लगाया, धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाया, मैंने गजेंद्र शेखावत पर आरोप लगाया था कि जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया गवर्नमेंट को टॉपल करने का, हमने उसको विफल कर दिया। अब वो हमारे साथ में है, और राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई दोनों एसेट हैं, अशोक गहलोत भी और सचिन पायलट भी। उसके बाद हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं।